हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा भूगोल के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर यानी क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, जबकि पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। जबकि बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा भूगोल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भूगोल क्या है क्या नहीं है। तो कह सकते हैं भूगोल, अगर डिफिनेशन की बात किया जाए, भूगोल का परिभाषा की बात किया जाए, तो कह सकते हैं भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और पृथ्वी की संरचना और उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? भूगोल कहते हैं या भूगोल कहा जाता है। एक सिंपल कह सकते हैं कि भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप तथा पृथ्वी के संरचना और उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भूगोल कहते हैं। जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन, कोयला इत्यादि इत्यादि सारा, यानी इन सभी का अध्ययन किस में करते हैं जी? भूगोल में अध्ययन करते हैं। जबकि बात करते हैं भूगोल को, यानी जिसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। भूगोल को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? ज्योग्राफी कहा जाता है। जबकि ज्योग्राफी जो है ना, वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है जी? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका निर्माण यानी दो शब्दों से किया गया है। यानी ज्योग्राफी का निर्माण जो हुआ है वो कितने शब्दों से किया गया है? दो शब्दों से किया गया है। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफो। यानी जियो का अर्थ होता है, यानी जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। जबकि ग्राफो का अर्थ होता है, यानी ग्राफो का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। जबकि बात करते हैं भूगोल का जनक की बात किया जाए, भूगोल का पिता की बात किया जाए, तो इरास्टोस्थेनीज को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरास्टोस्थेनीज को कहा जाता है। ये तो हम लोग को भूगोल के बारे में बेसिक जानकारी रहा। चलिए अब हम लोग चलते हैं यानी चैप्टर की तरफ। जैसे हम लोग चैप्टर का नाम क्या है जी? भारत संसाधन एवं उपयोग है। जबकि फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का संसाधन। अगर संसाधन की हम लोग परिभाषा थोड़ा जान लेते हैं। संसाधन का परिभाषा क्या होता है? जैसे कह सकते हैं संसार की वह सारी वस्तुएं जिसे मानव अपनी तकनीक, कुशलता, ज्ञान एवं सामर्थ्य के अनुसार अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग करता है, करके जीवन यापन करता है, उसे संसाधन कहते हैं। आज हम लोग का यानी ये पार्ट 1 में था और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। चलिए, धन्यवाद।